अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं शाकिर हुसैन कासमी, मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर पर आप तमाम का खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आपके सामने आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप के बारे में। दोस्तों, तो फ़ोटोशॉप आप तो इंस्टॉल कर चुके होंगे, या अगर इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर पर एक फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने का वीडियो है। आप उसको देख करके आप अपना कंप्यूटर के अंदर फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके आइकॉन को पहले बाहर लाना है। आइकॉन बाहर लाने के लिए आप यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ऑल ऐप्स के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही आपको फ़ोटोशॉप का एडोब फ़ोटोशॉप का आइकॉन दिखाई देगा। तो ये जैसे कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले मेरा दूसरे एडोब है, फ़ोटोशॉप है। तो इसके फ़ोटोशॉप के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। माउस के बटन से जैसे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पिन टू स्टार्ट, पिन टू टेक्स्ट बार, इस तरह से ये ऑप्शन आएंगे। तो आपको टेक्स्ट बार कर लेना है। आप जैसे टेक्स्ट बार कर लेंगे, और अगर आप टेक्स्ट बार नहीं करना चाहते हैं, यहाँ ऐसे जैसे मेरा टेक्स्ट बार के अंदर है बहुत सारे आइकॉन्स, करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बार में कर लें, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो ओपन फाइल लोकेशन ऑन कर लेंगे। जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन ऑन करेंगे तो आपके सामने ये फ़ोटोशॉप का आइकॉन दिखाई देगा। अब यहाँ से इसको या तो ऐसा पकड़ के खींच करके आप अपने डेस्कटॉप पे ला लिए, या फिर यहीं से राइट क्लिक करके के आप पिन टू टेक्स्ट बार वगैरह जो भी करना चाहें, आप ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना फ़ोटोशॉप के आइकॉन के लोकेशन तक जा सकते हैं। अब जब फ़ोटोशॉप का ये लोकेशन आ गया है, अब इसको हम पिन टू टेक्स्ट बार कर लेते हैं। ये अच्छा रहता है ऑप्शन, क्योंकि जब भी हम कोई फाइल में काम करते हैं फ़ौरन हमको किसी भी जैसे कोरल ड्रा वगैरह, इंक पेज वगैरह की किसी भी चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है, फ़ौरन हम यहीं से ऑन कर लेते हैं। तो हम पिन टू टेक्स्ट बार कर लेते हैं, इस आइकॉन को हम सिर्फ डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। यह हमारा फ़ोटोशॉप ओपन होने जा रहा है। फ़ोटोशॉप 7.0 ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से और भी बॉक्स रहेंगे। अगर रहेंगे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। आप बाद में जब आप पढ़ लेंगे पूरा ये मेनू बार, तो आप इसके ऊपर आप माहिर भी हो जाएंगे। ये हमारा लेयर्स बार है। लेयर्स, इसके ऊपर आम बहुत फ़ोटोशॉप के अंदर पूरा दारो मदार लेयर्स के ऊपर रहता है कि हम कौन से लेयर पर काम करते हैं। तो दोस्तों, आसानी के साथ समझ जाइए कि फ़ोटोशॉप क्या चीज़ है। फ़ोटोशॉप के अंदर सबसे पहले ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये मेनू बार है, जिसके अंदर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट वगैरह जितनी भी चीज़ ऑप्शन है पूरे यहाँ ज़ाहिर है आपके सामने, यानी मेनू बार। उसके नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्शन बार। इस ऑप्शन बार के अंदर हमेशा ये ऑप्शन बार बदलता रहेगा। जैसे आप टूल यूज़ करेंगे, हर टूल का अलग अलग ऑप्शन यहाँ ज़ाहिर होगा। जैसे देखिए, मैं अभी मूव टूल पर जा रहा हूँ तो ऑप्शन इस तरह आया, और अगर हम यहाँ से जा रहे हैं और दूसरे टूलों को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से ऑप्शन बार बदलता जा रहा है। देखिए, हर ऑप्शन बार बदलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बार कहलाता है। और ये जो है आपका टूल बार कहलाता है। ये हिस्सा आपका टूल बार, आप इसको इधर उधर भी ले जा सकते हैं। कभी अगर आपको कोई फाइल यहाँ आ गया, यहाँ आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आप इसको टूल बार को इधर उधर आप कहीं भी बदल सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका टूल बार। तो दोस्तों, ये टूल बार हुआ। अगर ये टूल बार अगर गायब हो जाए, आपका टूल बार कभी कभार गायब भी हो जाता है। अगर ये गायब हो गया तो आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर ये टूल बार आपका यहाँ से नहीं ज़ाहिर हो रहा है, तो आप विंडो के अंदर जाएंगे। यह आपको यहाँ से बता रहा है कि टूल बार आपका ओपन है या नहीं है। अगर जैसे ही इसका टिक मार्क मैं हटा देता हूँ तो टूल बार मेरा गायब हो गया। अब आप ढूंढते रहेंगे कि मेरा टूल बार कहाँ गया, तो आप विंडो के अंदर आएंगे। विंडो में आकर के टूल बार को आप क्लिक कर देंगे। जैसे टूल बार को क्लिक करेंगे तो आपके सामने टूल बार ज़ाहिर हो जाएगा। विंडो में और बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल बार वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ें। लेयर्स, आपका लेयर, अगर आपका लेयर यहाँ से अगर गायब हो गया, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से उसको डिलीट कट करता हूँ, निकाल देता हूँ, लेयर आपका गायब हो गया, आप कहाँ से लेकर आएंगे? इसका शॉर्टकट की भी है Alt F7। Alt F7 से भी आप लेयर बार को ला सकते हैं, वरना आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आप लेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका लेयर यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों, बहरहाल इसके बाद में आप बात करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। अभी तो आप चलिए कि आपने समझ लिया कि यह है हमारा मेनू बार, दूसरा ये है ऑप्शन बार, तीसरा जो है ये आपका टूल बार, चौथा जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये लेयर्स।
तो ये 4 चीज़ समझ लेने के बाद अब आपको किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फ़ोटो वगैरह को हमको यहाँ लाना है फोटोशॉप के अंदर। तो हम किस तरह से लाएंगे, कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट है कि कंट्रोल ओ जैसे दबाएंगे तो आपके सामने फ़ोटो ज़ाहिर हो। जैसे मैं अभी दबा रहा हूँ कंट्रोल ओ, तो हमारे सामने ये लोकेशन आ जाता है। उसके बाद आपके पास जहाँ भी फ़ोटो है आप वहाँ जाइए, डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाइए, आपको जहाँ भी फ़ोटो है वहाँ चले जाइए। जैसे कि मेरे डाउनलोड के अंदर मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड किए है, तो ये फ़ोटो है हमारे पास, तो ये यहाँ आपका लोकेशन आ जाता है। तो दोस्तों एक तो ये है कि कंट्रोल ओ के ज़रिए से आप ला सकते हैं। दूसरा यहाँ फाइल के अंदर जा कर के ओपन के ज़रिए से भी, उसका शॉर्टकट कंट्रोल ओ है, यहाँ से भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी कंट्रोल ओ के ज़रिए से आपके सामने फ़ोटो ला लेता हूँ। चलिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, कोई सा एक फ़ोटो। हमें खाली दिखाना है, हमें देखना मकसूद नहीं है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, फ़ोटोशॉप में किस तरह से काम करते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से कंट्रोल प्लस के ज़रिए से आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस के ज़रिए से जूम आउट कर सकते हैं, कंट्रोल 0 के ज़रिए से फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी कंट्रोल माइनस कर दे रहा हूँ, छोटा हो गया है। आप फिट टू स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल 0 दबाएंगे, फिट टू स्क्रीन के ऊपर पूरा मुकम्मल फिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल 0 इसका शॉर्टकट है, याद रखिएगा। कंट्रोल ओ से तो हम लाते हैं फ़ोटो वगैरह को, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन करते हैं, कंट्रोल प्लस के ज़रिए से जूम करेंगे, कंट्रोल माइनस के ज़रिए से जूम आउट करेंगे, और कंट्रोल 0 के ज़रिए से फिट टू स्क्रीन करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आप चले जाएंगे टूल बार के अंदर। चलिए हम आज देख लेते हैं एक टूल बार। जैसे कि रेक्टेंगल टूल बार के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ जैसे हम टूल बार में गए तो हमारा ऑप्शन बार चेंज हो गया है। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, ये देखिए। ये तो न्यू सिलेक्शन आपको यहाँ नाम जाहिर हो रहा है। उसके बाद ये ऐड टू सिलेक्शन आएगा, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट फॉर सिलेक्शन आएगा, उसके बाद आपको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन आएगा। ये 4 सिलेक्शन है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इन चारों पर अच्छी तरह से नज़र रखने की ज़रूरत है और इन चारों को सही तरीके से सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, बहुत अहम चीज़ है ये, बहुत फोटोशॉप का। तो हम जैसे रेक्टेंगल हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर भी 4 ऑप्शन आएंगे। जैसे आप ये तीर मार्क कोने में जो हिस्सा दिखा रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको जितने भी इसमें टूल्स है सब जाहिर होंगे। तो चलिए हम इसको बाद में देखते हैं, पहले तो हम रेक्टेंगल टूल को देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ गए तो हम किसी हिस्से को सेलेक्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये फ़ोटो के हम सर के हिस्से को सिलेक्शन में लाना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको कंट्रोल X करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल Z से मैं इंडो करता हूँ, पीछे जाता हूँ, कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट होगा। हाँ, इसका ये जो टूल है मूव टूल, इसका शॉर्टकट है V के ज़रिए से आप देखिए ये हमारा कट हो गया, ये हिस्सा ये हिस्सा कट हो गया। अब क्योंकि ये फाइल को हमको फिर अपने हाल पर लाना है, तो हम इसके लिए रिवार्ड करने के लिए F12 दबाएंगे, फाइल अपने हाल पे आ जाएगा। अगर फाइल F12 के ज़रिए से नहीं आ रहा है तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जा कर के यहाँ देखिए रिवार्ड है, इसके ज़रिए से भी आप फाइल यानी पहले के हाल पर ला सकते हैं। बहरहाल तो सिलेक्शन के अंदर जाते हैं, रेक्टेंगल टूल से हम इतने सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लेने के बाद अब इसको हम कॉपी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं और दूसरी जगह हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात ये हो गई। कंट्रोल D सिलेक्शन से निकल जाने का शॉर्टकट है, कंट्रोल D। जैसे कंट्रोल D करेंगे सिलेक्शन से बाहर आ गए हम, देखिए। फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि गलत हो गया सिलेक्शन, पूरा चेहरा नहीं आया, कंट्रोल D कर रहे हैं। जैसे फिर हम यहाँ से लिए, यहाँ तक लिए समझिए, यहाँ तक लिए समझिए, हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो बाल भी आना चाहिए था, कंट्रोल D कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं सिलेक्शन से। ठीक है, कंट्रोल D। अब जैसे हम यहाँ से हम सेलेक्ट के अंदर ले लिए इतना हिस्से को, ये सेलेक्ट के अंदर हमारा दाखिल हो गया, हम इसको कॉपी और कट वगैरह कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा जिस्म भी सिलेक्शन के अंदर आए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन बार के अंदर जाएंगे, ऑप्शन बार के अंदर ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वेल्ड जैसा काम करता है। अब हम नीचे के हिस्से को जैसे हम इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा ये नीचे का हिस्सा भी, मिसाल के तौर पर हम यहाँ तक ही जोड़ता हूँ, मैं आपको बताऊँगा, ये बाल जो छोड़ रहा हूँ उसकी वजह इतना जोड़ा हूँ, तो ये हमारा सिलेक्शन के अंदर दाखिल हो गया।
अब ये बाल हमारा सिलेक्शन के अंदर नहीं आया है, हम चाहते हैं कि ये भी आए, तो चला हम यहाँ से फिर इसको पकड़ते हैं, इतना हिस्से को हम सिलेक्शन के अंदर दाखिल कर लेते हैं। तो ये ऐड टू सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो आपने सेलेक्ट किया है उस हिस्से को आप बढ़ा सकते हैं, यानी सेलेक्ट के दायरे के अंदर दाखिल कर सकते हैं। तो ये ऐड टू सिलेक्शन सेकंड वाला, इसका काम ये है कि किसी भी हिस्से को आप और मज़ीद सिलेक्शन के दायरे के अंदर दाखिल कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे ये हर हिस्सा सिलेक्शन के दायरे के अंदर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? इस वजह से कि यहाँ ऑप्शन बार के अंदर सेकंड में यानी ऐड टू सिलेक्शन हमारा सेलेक्ट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए ठीक है, चलिए कंट्रोल डी करता हूँ, सिलेक्शन से बाहर जाता हूँ, कंट्रोल डी। उसके बाद फिर मैं आप ये तीसरे नंबर पर सबरेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर जैसे आपने सेलेक्ट कर, आपका माउस का बटन रखे आप, उसके बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इतना हिस्सा सिलेक्शन के अंदर ले लिया, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि ये बाल का हिस्सा या नीचे के गर्दन का हिस्सा मेरे सेलेक्ट के अंदर ना रहे, तो आप जैसे ही यहाँ से इसको यहाँ से इतना हिस्से को सेलेक्ट करेंगे तो ये हिस्सा कट हो जाएगा, गोया कि ये ट्रिम जैसा काम करेगा आपका, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर जो आपका ऑप्शन बार के अंदर जाहिर हो रहा है सबरेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला, इसका मतलब यही है कि जो हिस्सा हमारे सिलेक्शन के दायरे के अंदर है, जितना हम उसको हिस्से को सिलेक्शन के अंदर लाएंगे वो हिस्सा कट हो जाएगा, यानी ट्रिम हो जाएगा। देखिए यहाँ तक इतना हम चाहते हैं कट कर दे सकते हैं, हम यहाँ चाह रहे हैं कि इतना हिस्सा हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो कट हो गया, ये इजाफा, ये इतना हिस्सा हमारा खाली सिलेक्शन का, जैसे कि कंट्रोल एक्स मार रहा हूँ कट हो गया, कंट्रोल वी मार रहा हूँ पेस्ट हो गया, ये देखिए ठीक है। हाँ F12 करता हूँ रिवार्ड, ठीक है। तो फिर मैं रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ, तो यहाँ से जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया हम चाहते हैं कि ये हिस्सा हमारा ना रहे, तो हम यहाँ से तीसरे नंबर पे सेलेक्ट करते हुए इसको जितना काटेंगे उतना ये कट हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा बाकी रहेगा। रही बात ये चौथे नंबर का जो है, इस चौथे नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसका नाम है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? आप जितना हिस्सा सिलेक्शन के अंदर रखे हैं, आप चाहते हैं कि इधर का बाल मेरा सिलेक्शन के अंदर दाखिल ना हो, ये बालों को मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये बालों को मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ से आपका सिलेक्शन को आप पकड़ेंगे, जितना सिलेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उतना बाकी रहेगा, बाकी हिस्सा आपका कट हो जाएगा। ये लेफ़्ट के तरफ जितना हिस्सा है छोटा सा, ये हिस्सा कट हो जाएगा, देखिए कट हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये हिस्सा इधर से ज़्यादा है, मज़ीद है, तो हम यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से हम सिलेक्शन के यहाँ तक बालों के हिस्से को सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो मज़ीद इजाफा वाला हिस्सा है ये कट हो जाएगा आपका, देखिए कट हो गया। आप चाहते हैं कि जो नीचे गर्दन का हिस्सा है ये भी हिस्सा मेरा ना आए, तो आप यहाँ से इसको पकड़िए मुकम्मल तरीके से, जहाँ तक आपको हिस्सा सेलेक्ट करना है, ये झुम्मर से हम ले लेते हैं यहाँ तक, झुमका तक, इतना हम सेलेक्ट के अंदर दाखिल करते हैं, हम यहाँ तक, तो इतना बाकी रहेगा, बाकी हिस्सा कट हो जाएगा। तो ये चौथे नंबर का जो मतलब ये है कि सिलेक्शन के हिस्से को कट करने के लिए ये चौथा नंबर काम करता है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा फ़ोटोशॉप का, जिसके अंदर मैंने आपको 4 चीज़ों की तरफ नज़र दौड़ाया। सबसे पहले मेनू ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बार की तरफ, तीसरा जो है आपको मैंने बताया कि ये टूल बार लेयर आपको दिख रहा है, चौथा ये कि मैं आपको लेयर बताने जा रहा हूँ कि लेयर्स बार के अंदर किस तरह से काम होता है। मैं आपको मज़ीद बताऊँगा इसके अंदर, जैसे लेयर बढ़ता जाएगा, लेयर बढ़ाते जाएंगे, हर एक लेयर के ऊपर अलग अलग काम होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए